अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ जिना ग्रामर स्कूल, कंप्यूटर साइंस। पेज नंबर है 7। एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। हमने एक एल्गोरिदम लिखना है जिसके अंदर हमने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, फैक्टोरियल को इंडिकेट करने के दो साइंस हैं। पहला साइन है ये, इन्वर्टेड कॉमास में आप देख सकते हैं। दूसरा साइन है ये, इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमास में देख सकते हैं। ये दोनों हमारे पास फैक्टोरियल साइन है। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, फैक्टोरियल को इंडिकेट करने के लिए हम इन दो साइंस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 6 का फॉर एग्जांपल मैंने फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं सबसे पहले 6 का फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं 1 से शुरू करूँगा और 6 तक तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फिर मैं 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा। अगर मैंने 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फिर मैं 1 से लेकर 4 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा। अगर मैंने 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फिर मैं 1 से लेकर 3 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा। अगर मैंने 2 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं 1 से लेकर 2 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा। अगर मैंने 1 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फिर मैं 1 तक ही सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये मेरे पास होता है फैक्टोरियल का काम, जो मैंने आपको समझा दिया। ये फैक्टोरियल था। नेक्स्ट देखते हैं। तो फैक्टोरियल आपको समझ आ गई फैक्टोरियल क्या होता है। सबसे पहले हमने एल्गोरिदम की हेडिंग देनी है कि अब एल्गोरिदम हम लिखने लगे हैं। जैसे कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखने लगते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखने लगते हैं। सबसे पहले हम उसकी हेडिंग देते हैं। एल्गोरिदम लिखने के कुछ रूल्स हैं। रूल ये है कि किसी भी एल्गोरिदम को जब हम शुरू करते हैं तो बिगेन से शुरू करते हैं, BEGIN, हम बिगेन लिखते हैं। और जैसे ही हम एल्गोरिदम ख़त्म करते हैं हम उसको एंड लिख देते हैं, END, एंड लिख देते हैं। ये हमारा काम होता है। सबसे पहले यहाँ पर उसने एक वेरिएबल इंडिकेट करवाया फैक्ट का, FACT, फैक्ट, जिसको किसके इक्वल कर दिया, 1 के इक्वल कर दिया। उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद उसने एक और वेरिएबल यहाँ पर लिया, स्मॉल n इक्वल्स टू 1। दोनों को उसने 1 के इक्वल ले लिया, फैक्ट इक्वल्स टू 1, स्मॉल n इक्वल्स टू 1। उसके बाद उसने यहाँ पर प्रिंट इस्तेमाल किया, प्रिंट एंटर आ नंबर। ये यहाँ पर मैं आपको प्रिंट की वर्किंग दिखाता हूँ। प्रिंट की वर्किंग होती है, जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ नीचे प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं आपको ये प्रिंट की वर्किंग दिखाता हूँ। ये है हमारे पास GW बेसिक। GW बेसिक के ऊपर अगर मैं लिखूँ प्रिंट, आगे मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँ 23, और इसको मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कंप्लीट कर दूँ। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ ना, प्रिंट लिखा हुआ है। एंटर आ नंबर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, 23, और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को कंप्लीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 23 प्रिंट हो गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किया प्रिंट 23, यहाँ पर मेरे पास ये प्रिंट हो गया। ये था हमारे पास सारा काम जी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये था प्रिंट का काम, जो भी इन्वर्टेड कॉमास लिखें, ये था प्रिंट का काम। जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ नीचे प्रिंट हो जाएगा। अब आगे हमारे पास इनपुट। अब इनपुट का क्या काम होता है, इनपुट नम। अब इसके अंदर नम यहाँ पर एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू लेने के लिए हमने इनपुट को इस्तेमाल किया। ये GW बेसिक का कायदा पूरा एक सॉफ्टवेयर है जो आपने 10th क्लास की कंप्यूटर के अंदर आपने सीखना है। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी मैंने सिर्फ आपको ये प्रिंट का काम समझाने के लिए इतना सा मैंने करके दिखाया है। अभी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सेकंड चैप्टर से बाकायदा पूरा ये चैप्टर हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा, और उससे पहले ये सॉफ्टवेयर भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल करना सिखा दूँगा, कैसे आपने इसको नेट से इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप्स या अपने कंप्यूटर्स के अंदर। अच्छा, तो हम इनपुट पे थे। इनपुट का क्या काम है, इनपुट का काम है कि उसने नम वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई इनपुट लेनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट नम, मैं नम इनपुट लेनी है, इससे मुराद है कि नम वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई मैं वैल्यू लूँगा। 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, 29 ले सकता हूँ,
56 ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं नम के अंदर ले सकता हूँ, यानी कि यूज़र जो चाहे नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता है। ये इनपुट से मुराद। अब फॉर n इक्वल्स टू 1 टू नम, ये एक लूप है, देखें ये स्टार्ट ऑफ लूप यहाँ पर इंडिकेट भी होगा। ये फॉर, ये स्टार्ट ऑफ लूप है और ये नेक्स्ट, ये एंड ऑफ लूप है, यानी कि 4 से लेके नेक्स्ट तक एक लूप है, एक आइट्रेशन है, एक रिपीटिशन है, जो पहले इसको पढ़ चुके हैं। n एक वेरिएबल है, 1 टू नम ये हमारे पास कंडीशन है और ये हमारे पास अंदर स्टेटमेंट है, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट स्टैटिक n, ये स्टैटिक से मुराद यहाँ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। आप जानते हैं लूप के आगे जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होती है तो लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। ये कल मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लिखा हुआ भी दिखाया था। अगर लूप के आगे जो कंडीशन होती है ये फॉल्स हो जाती है तो 4 से सीधा जो कंट्रोल का लूप, जो कंट्रोल होता है लूप का, वो लूप के एंड पे आता है, यानी कि नेक्स्ट पे आता है। जैसे क्योंकि ये एंड यहाँ पे एंड ऑफ लूप ये है, कंट्रोल जो होता है लूप का वो एंड ऑफ लूप पे आता है और उसके बाद प्रोग्राम जो होता है वो एंड हो जाता है, जो एल्गोरिदम होता है वो एंड हो जाता है। इसकी वर्किंग मैंने आपको समझाई थी। सबसे पहले हमने क्या है 1 टू नम, सबसे पहले हमने यहाँ पर इनपुट लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया, नम में मैंने इनपुट ले लिया जी 3 की, जैसा इनपुट नम था ना, नम में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी थी तो मैंने कौन सी वैल्यू ले ली है यहाँ पे 3, मैंने यहाँ पर वैल्यू ले लिया। तो अब ये 1 2 3 हो जाएगा। इस नम की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इस नम की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि जो अब हमारी लूप है वो 1 से लेकर 3 तक चलेगी। फैक्ट हमारे पास फ़िलहाल क्या है, फैक्ट हमारे पास है 1, तो इस फैक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा 1। आप देख सकते हैं फैक्ट हमारे पास 1 नहीं है, स्मॉल n भी हमारे पास 1 नहीं है, तो हम इस स्मॉल n की जगह पे भी क्या करेंगे 1 ही प्लेस करेंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं क्या आता है 1 ही आता है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, नेक्स्ट n पे आएगा, फिर यहाँ से रिपीट करेगा। पहले ये 1 से 3 था, अब इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब इस 1 से एक इंक्रीमेंट हो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट का मसला ये होता है, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा था ना, कैपिटल N इक्वल्स टू कैपिटल N+1, ये +1 यहाँ पे इंक्रीमेंट था, ये इस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करना पा रहा था। 4 के अंदर ये होता है कि इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता जाता है। 1 से 3 तक जो था ये लूप ने चलना था, पहले 1 से 3 के दरमियान चला, फिर 2 से 3 चलेगा, फिर 3 से 3 चलेगा, फिर यहाँ से जब वापस आएगा, जब यहाँ से रिपीट करेगा नेक्स्ट से, तो ये एक अपने आप में खुद ही इंक्रीमेंट करके 2 बन जाएगा। अब ये 2 to 3 है, अब ये 1 to 3 नहीं है, अब ये हमारे पास क्या है 2 to 3 है हमारे पास। अभी भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये भी नीचे आ जाएगा। फैक्ट हमारे पास पहले क्या था, फैक्ट हमारे पास मौजूदा 1 है। ये हमारे पास नम क्या हो चुका है, हमारे पास n क्या हो चुका है हमारे पास, अब n हमारे पास 2 हो चुका है। पहले n इक्वल्स टू 1 था ना, अब n इक्वल्स टू 2 हो चुका होगा, तो फैक्ट की जगह पे 1 नहीं आएगा और इस n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। अब फैक्ट में मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, नेक्स्ट n पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे रिपीट करेगा 4 की तरफ, जो कंडीशन ट्रू थी। अब इस ट्रू की जगह पे क्या आ जाएगा, अब इस 2 की जगह पे आ जाएगा 3 to 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है। 1 to 3 भी ट्रू थी, 2 to 3 भी ट्रू है और 3 से 3 भी ट्रू ही होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अब ये नीचे वाली नीचे जो स्टेटमेंट है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस फैक्ट की जगह पे क्या है हमारे पास, फैक्ट की जगह पे हमारे पास 2 है। अब n मेरे पास किसके इक्वल हो चुका हुआ है 3 के इक्वल हो चुका हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 दा इक्वल्स टू 6। अब ये 6 आ गया हुआ। फिर नेक्स्ट n पे आएगा, फिर रिपीट करेगा। अब इस 3 की जगह पे, अब इस 3 की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अब 4 to 3, अब ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है फॉल्स हो गई है। 1 to 3 भी ट्रू थी, 2 to 3 भी ट्रू थी,
3 to 3 भी ट्रू थी, 4 to 3 क्योंकि ये 3 से बड़ा हो गया अब नंबर, अब ये फॉल्स हो गई है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है ये 4 से सीधा आएगी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आने पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट फैक्ट। फैक्ट हमारे पास क्या आया हुआ है 6, तो इस फैक्ट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे ये 6 को प्रिंट करेगा जैसे मैंने आपको उसके ऊपर करके दिखाया था, फिर करके दिखा देता हूँ। प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है हमने 6 एंटर करना है, ये 6 प्रिंट हो गया। ये 6 प्रिंट होगा, उसके बाद ये एल्गोरिदम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इतनी सी इस एल्गोरिदम की वर्किंग थी। आपने इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ देकर आपने इसको चलाना है। जैसे मैंने इधर इनपुट नंबर दी 3, आप 4 देकर चलाएं, 5 देकर चलाएं, 6 देकर चलाएं, 7 लेकर चलाएं, मुख्तलिफ इनपुट वैल्यूज़ इसको दे के इसकी वर्किंग को चलाएं। इसकी वर्किंग आपको चलानी समझ आ जाएगी तो ये आपके पक्के हो जाएंगे। और वर्किंग इसकी समझना ही इसके अंदर मेन काम था। ये रट्टा लगेगा भी तो ये भूल जाएगा। ये हमारा आशा काम था। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जिन्ना ग्रामर स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।